फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सलरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है कि एक्सलरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मौजूद नहीं होती। पहला प्रोटॉन, बी पॉइंट है हमारे पास आयन, सी पॉइंट है इलेक्ट्रॉन और डी पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो बच्चों हमारे पास जो पॉइंट है डी न्यूट्रॉन, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द कलर विल इंक्रीज। ए पॉइंट है बच्चों हमारे पास द स्पीड ऑफ फोटोन, बी पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, सी पॉइंट है द नंबर ऑफ फोटोन और डी पॉइंट है द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो बच्चों हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो सी है, द नंबर ऑफ फोटोन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर टू चेंज। प्राइमरी फंक्शन ट्रांसफार्मर जो चेंज होता है वो कौन सा पॉइंट हमारा आएगा। ए पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बी पॉइंट है द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सी पॉइंट है द अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट और डी पॉइंट है मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हमारा करेक्ट आंसर है जो वो पॉइंट बी है, द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, अब फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन ऑफर। जो फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन है उसका करेक्ट आंसर कौन सा है। वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, इनफिनाइट रेजिस्टेंस या ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वेरी लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। कौन सा करेक्टर लेज़र का नहीं है। ए पॉइंट है इंटेंस, बी है मल्टी डायरेक्शनल, सी है मोनोक्रोमेटेड और डी है कोहेरेंट। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो बी पॉइंट है, मल्टी डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज गिवन रिएक्शन इज। गिवन रिएक्शन में हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें बच्चों पहला ए है हमारा, बी ए 136 और 56, एल ए 138 57, बी ए 138 56 और सी एस 138 55। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो पॉइंट सी है, बी ए 138 56। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वांटम इफेक्ट प्रूव्स डैट। क्वांटम इफेक्ट जो है वो किस में प्रूव हुआ है। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस, बी पॉइंट है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, सी है वेव नेचर ऑफ रेडिएशन और डी है ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, पार्टिकल नेचर ऑफ। 8 है बच्चों, विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन कौन सी है। एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेडियो चौक या डीसी जनरेटर। तो बच्चों इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसफार्मर, बी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड। वो कहता है टेम्परेचर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिकम पैरामैग्नेटिक कब होता है। ए पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, बी पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट और चौथा है हमारा क्यूरी पॉइंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है डी, क्यूरी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इज। एसआई यूनिट कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की क्या है, ओम, मोहो, फराड, हेनरी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओहम, ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द गलवानोमीटर शोड जीरो डिफ्लेक्शन। वो कहता है वो कौन सी कंडीशन है जिसमें गलवानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। वी बी इक्वल टू वी डी, वी बी लेस देन वी डी, वी बी ग्रेटर देन वी डी, वी बी इक्वल टू वी डी। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ए, वी बी इक्वल टू वी डी। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रिक polarizations of dielectric change storage storing capacity of capacitor।
पहला पॉइंट है रिमेन द सेम, बी पॉइंट है बिकम ज़ीरो, तीसरा पॉइंट है डिक्रीज और चौथा पॉइंट है इंक्रीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें बच्चों डी पॉइंट, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन विच पॉइंट इज नो एज येल्ड पॉइंट। तो बच्चों इसका करेक्ट पहला पॉइंट हमारा आर, दूसरा एस, तीसरा पी और चौथा क्यू। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पी, यील्ड पॉइंट पी है इसमें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है? ब्रैकेट सीरीज, पफर्ड सीरीज, लेमन सीरीज या बाल्मर सीरीज। इसका करेक्ट आंसर है हमारा लाइमन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन बिलोंगिंग टू हाइड्रॉन। वो कौन सा है जो हाइड्रॉन के साथ कनेक्ट होता है? पहला पॉइंट है फोटोन, दूसरा पायोन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा न्यूट्रिनो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पायोन। क्वेश्चन नंबर 16 है अ कूलम फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज 120 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल द कूलम फोर्स विल बी। इसकी कूलम फोर्स कितनी होगी? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारा 13 न्यूटन। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का द पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज ऑफ फोटोन इज। द पार्टिकल जिसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चेंज ऑफ फोटोन क्या होगा? बच्चा पहला है एंटी फोटोन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा फोटोन और चौथा है पॉजिट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉइंट नंबर 4 पॉजिट्रॉन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इसके क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।